नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 से 26 मार्च तक बुध का भ्रमण होगा मीन राशि में। शुक्र जो है वो 7 से 31 मार्च तक रहेंगे कुंभ राशि में और मंगल का गोचर हो रहा है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंदर। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी शनि बनकर द्वितीय स्थान में है। शुरू के 13 दिन तक लग्नेश का सूर्य के साथ भ्रमण रहेगा। लग्न के अंदर मंगल एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख तक है। जो लाभेश बनकर आपके लग्न में बैठे हैं, चतुर्थेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। शुरू के 15 दिन का समय मुझे लगता है कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से आपके कार्य को कर पाएंगे और मंगल का दृष्टि संबंध भी जिस प्रकार से बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि जो भी लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं, जो मेडिकल में काम करते हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। लग्नेश का द्वितीय स्थान में होना और फिर मंगल का भी द्वितीय स्थान में होना एक तरह से शुरू के 15 दिन में कहूंगी कि अगर कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो शुरू के 15 दिन में लेते हैं तो बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में मोस्ट ऑफ सारे ही प्लेनेट बैठे हैं। मंगल, शुक्र, शनि और सूर्य का भ्रमण भी रहेगा। यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कुंभ राशि के अंदर इस प्रकार के प्लैनेटरी पोजीशंस और सेकंड हाउस होता है परिवार का, तो यहां पर फैमिली के अंदर कोई भी विवाद है तो उसको आप अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो वहां पर बहुत 15 तारीख के बाद संयम रखिएगा। मुझे लगता है आपकी वाणी थोड़ा सा कहते हैं ना कि कठोर हो सकती है। चीजों को आप बहुत ही पोलाइटली और शांति से डील करने पर आपको फायदा होगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सेविंग्स को आप बहुत सही डायरेक्शन दे पाएंगे। सेविंग्स में बढ़ोतरी भी है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि वाणी के अंदर थोड़ा सा आपको शांति बना के रखनी चाहिए। अपनी वाणी को हो सके वहां तक पोलाइट रखिएगा, क्योंकि फैमिली के अंदर मुझे लगता है कि अकारणीय आपके कुछ कहने की वजह से विवाद हो सकता है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है गुरु बनकर चतुर्थ भाव में है और तृतीय स्थान में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है 14 तारीख के बाद और बुध काफी नीचस्थ रहेंगे। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इस महीने 14 तारीख के बाद यहाँ पर आपको संयम रखना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको 2 से 3 बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 7 से 26 तक बुध काफी नीचस्थ है तृतीय भाव में। यहाँ पर ट्रैवलिंग जो होगी, कभी ना कभी जो कहते हैं ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ती, बट उसका बेनिफिट प्राप्त नहीं होता उतना। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर इतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ आप कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल राइटिंग, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आपको प्रेजेंटेशन है या कोई भी स्थान परिवर्तन अगर करते हैं तो कंफर्ट जोन आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोई भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो उसमें आपको मुझे लगता है कि शांति से सॉर्ट आउट कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर आपके लग्न में है, चतुर्थ भाव में गुरु है। ये एक ऐसा समय है शुरू के 15 दिन का, मंगल का दृष्टि संबंध प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ है, तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही बेनिफिशियल है। और मुझे लगता है कि अगर ये समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेकारक रहेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग मेडिकल क्षेत्र के अंदर है उनको काफी अच्छा लाभ है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है तो उनको भी बहुत अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। 15 तारीख के बाद द्वितीय स्थान के अंदर जो आपका चतुर्थेश जाएंगे, वो भी एक तरह से अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है एक बेहतर समय कहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी के लिए कहा जाए तो ये पूरा ही महीना बेहतर है। शुरू के 15 दिन का समय और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचमेश शुक्र बनकर आपके द्वितीय स्थान के अंदर है। ये टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट हैं और स्पेशली जो वाणी संबंधित कार्य करते हैं, कोई टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, कोई मेडिसिन के अंदर है और टेक्निकल क्षेत्र में है, तो उनको बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हुई नजर आती है। 7 से 31 का समय बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको बहुत ही फाइनेंशियल अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। तो आई थिंक एक बेहतर समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके तृतीय स्थान में है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी आप ज्वाइंट बिजनेस करते हैं तो उसको सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर लोन करते वक्त मुझे लगता है कि चीजों में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि अगर लोन भी करते हैं उसको लेकर आप मानसिक तनाव जरूर लेंगे। यहाँ आप लोन ले सकते हैं। शुरू के 7 दिन का समय बेहतर कहूंगी मैं, और भी ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप लोन लेते हैं तो। और ग्रेजुअल लेवल पे आप इस तरह के निर्णय ले सकते हैं, बट मन पे कोई भी प्रकार का आप चिंता या स्ट्रेस लेते हैं तो मुझे लगता है एक मानसिक तनाव ही रहेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं, टेंशन लेने जैसा नहीं है। यहाँ पर 6th लॉर्ड की पोजिशनिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके भी इस तरह की समस्या में, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, थायराइड संबंधित समस्या है, और दूसरा है मानसिक एक तरह से जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस होने की वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस प्रकार की समस्या मुझे लगता है इस महीने रहेगी। तो मानसिक तनाव और कभी कभी डिप्रेसिव थॉट्स, इस तरह की समस्याओं से आपको परेशानी हो तो मुझे लगता है बहुत ही शांति से चीजों को डील कीजिएगा। और साथ साथ में अगर कोई भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो आपको लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही चीज होगी कि स्ट्रेस रिलेटेड समस्या, आप छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। एक चीज है कि शत्रु हावी हो नहीं पाएंगे, मगर आपको मानसिकता ऐसी रहेगी कि आपके चीजों में कहीं बाधा आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हो सके वहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब में भी स्ट्रेस है या जॉब में किसी भी प्रकार का तनाव है तो अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन में मिस्टेक होने की संभावनाएं बनती है। 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th लॉर्ड चंद्रमा है, 7th भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो पोजीशनिंग बनती है उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आपके लाइफ में हावी रहेगा। और मैरिज के अंदर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहां पर शुरू के 15 दिन थोड़े से विचार मतभेद रहेंगे रिलेशनशिप में। मगर ये एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी लव रिलेशनशिप आपके मन में बहुत ज्यादा हावी होता हुआ मुझे नजर आता है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये कि कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप आप करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पे शुरू के 15 दिन एटलीस्ट आप कोई भी बड़ा पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सोच समझ के और 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सिंगल हैंडेडली आप काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप को थोड़ा समय देने की जरूरत है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश सूर्य बनकर पहले द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। तो 8th लॉर्ड जो है, तो हेरिडिटी से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी विवाद अगर है तो इस महीने मुझे लगता है परिवार में इस प्रकार का कोई क्लैश हो सकता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप टेक्निकल रिसर्च में काफी अच्छा लाभ होगा आपको, क्योंकि ये मंगल जो बदल के आपके द्वितीय भाव में आएंगे, उसका दृष्टि संबंध अष्टम भाव में है। तो टेक्निकल रिसर्च के लिए अगर आप कोई भी प्रकार के डिसीजन या विदेश जाने का संबंधित कोई लोन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी बुध बनकर तृतीय स्थान में है, नवम भाव में केतु है। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा है।
आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी है। ये चीज जरूर कहूंगी कि मास्टर लेवल के कोर्स के लिए आई थिंक आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा जैसे पीएचडी करना चाहते हैं या कोई हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा अस्थाई आपका स्वभाव में रहेगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक होती है मुझे नजर आती है। बाकी कोई भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर है या कोई भी प्रकार के आईटी क्षेत्र में या कोई भी एक तरह से कहा जाए कि कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो उनको काफी अच्छा लाभ है। मगर यहाँ पर जो हायर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं वहां डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वीक होता मुझे नजर आता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध अपने खुद के ही घर को देखते हैं, तो एक तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी जरूर है, मगर यहाँ पर एक कहते हैं ना कि कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान डेफिनेटली बनेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो शुरू के 7 दिन तक लग्न में है और फिर द्वितीय भाव में है। तो मुझे लगता है इस महीने अगर जॉबलेस हैं तो शुरू के 7 दिन का समय बहुत ही एक्सलेंट है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर आपका एक एप्रिसिएशन आपको प्राप्त होगा। और शुरू के 7 दिन और एक शुरू के 15 दिन मंगल की वजह से और शुक्र की वजह से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप सबके सामने कार्य कर पाएंगे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके कार्य बनेंगे। इस महीने का करियर के अंदर सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा, मगर एग्जामिन तो आपको किया जाएगा। आप कहीं पर भी काम करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर आपके कार्य के अंदर टेक्निकल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक ये महीने का प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ही अच्छा लाभ लेना चाहिए और आपको बहुत फायदा भी है। यहाँ पर 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी मंगल बनकर लग्न के अंदर, तो लाभ ही लाभ शुरू के 15 दिन का है। उसके बाद द्वितीय स्थान में है तो इन्वेस्टमेंट बहुत सही हो पाएंगे आपके, और साथ साथ में आप एक तरह से लाभ, आप जो भी सेविंग्स को कहीं पर लगाते हैं उससे भी आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर एक तरह से मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिशियल समय कहूंगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो गुरु बनकर चतुर्थ भाव में है, तो विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है, करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहां पर आर्ग्यूमेंट कोई भी प्रकार की हो उसमें शांति से डील कीजिएगा। बाकी आपके लिए बहुत बेहतर समय है। यहाँ खर्च डेफिनेटली प्रॉपर्टी के अंदर होता हुआ मुझे नजर आता है, कुछ खर्च व्हीकल्स के पीछे होता हुआ नजर आता है, पर मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि संबंध से आपकी अर्निंग बहुत स्पेसिफिक रहेगी, अर्निंग का सोर्स बहुत स्पेसिफिक रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।